इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीमरहं संवरोणत्ति एव परदो सहावेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव सदो कालेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव सदो ईशरेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव सदो अपणात्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव सदो नियदीयेत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव सदो सावेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव परदो कालेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव परदो ईशरेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। शंख की आवाज देते रहो। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव परदो अपणात्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। शंख की आवाज देते रहो, शंख की, शंख की आवाज निकालते रहो भैया जी। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव परदो विनानिदीयेत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं निज्जराणत्ति एव परदो सावेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव सदो कालेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव सदो ईशरेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव सदो अपणात्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। हम सभी जीव ऐसे मिथ्या मतों में पैदा हो चुके हैं अनंत बार। क्या बात सुन रहे हो? जहां पर हमने ऐसे ही यज्ञ करके मिथ्या मतों की वृद्धि की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम ये महामह नंदीश्वर यज्ञ करके इन मिथ्या मतों का नाश करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। क्या बात, वाह, समझ में आ रहा है? क्योंकि अनंत काल में ऐसे मिथ्या मतों के प्रचार जहां होते हैं वहां पर भी हम अनेक बार मनुष्य बन चुके होते हैं, और जहां होते हैं हम उसी तरह के मिथ्या मतों को सीख करके वैसे ही संस्कार अर्जित कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं ग्रहीत मिथ्यात्व। क्या बोलते हैं इसको? जो दूसरों के उपदेश से सिखाने में हमारे अंदर मिथ्यात्व भाव आता है उसको ग्रहीत कहते हैं, और जो दूसरे के उपदेश के बिना हमारे अंदर पड़ा रहता है उसको अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसे दो प्रकार के मिथ्यात्व हम अपने भावों में रखते हैं। आज हम उसी तरह के यज्ञ करके, ऐसे महायज्ञ, जैनेन्द्र पूजन विधि महायज्ञ महाविधाई, ऐसा आप लोग पढ़ते हो, ये भगवान का यज्ञ कहलाता है, जिसमें हम किसी दूसरे जीवों का स्वाहा नहीं करते हैं। अपने जीव में जो पाप कर्म निबद्ध हैं उसका हनन करते हैं, उसका स्वाहा करते हैं, है ना? तो ये अहिंसक यज्ञ कहलाते हैं। इसलिए इनको विश्व शांति महायज्ञ कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने अंदर की हिंसा भाव का विनाश करते हैं, किसी दूसरे की हिंसा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम आज ये भाव रख करके इस तरह से अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव सदो नियदीयेत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव सदो सहावेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव परदो कालेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव परदो ईशरेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव परदो अपणात्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव परदो निदीयेत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मोक्षोणत्ति एव परदो सहावेणत्तिमिच्छा चरित्र विनाशट्टम्। ओम ह्रीमरहं मरीचि, देखो मरीचि जानते हो? हाँ, मारीचि, मारीचि, वही मारीचि है 363 मत चलाने वाला। हाँ, आदिनाथ भगवान का पोता, पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, बेटा। और यही सबसे पहला ऐसा इसका दिमाग घुमा कि इसने कहा, भगवान आदिनाथ को सुनकर के
कि भरत चक्रवर्ती ने समोसरण में पूछ लिया कि भगवान अपने खानदान में भी कोई ऐसा होगा कि आपके अलावा और भी कोई तीर्थंकर होगा कि नहीं होगा भविष्य में? क्या बात है। समझ में आ रहा? जी महाराज। तो पूछ लिया भरत चक्रवर्ती ने। तो भगवान ही है, उनने तो सत्य बोलना तो सब बोल दिया। तो उनने कहा कि नहीं, एक ऐसा जीव तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है जो आगामी 24वां तीर्थंकर बनेगा। ओहो। कौन सा? हमारे 24वां। 24वां। तो इतना जब उसने सुना मरीचि ने, तो वो ऐसा मद में फूल गया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा क्या, मैं तो अभी तीर्थंकर हूं। क्या बात है। और उसके अंदर ऐसा मिथ्या भाव आया कि उसने अपने बाबा को भी नहीं समझा कुछ भी। अरे ये क्या सर्वज्ञ बन के बैठे हैं, मैं जैसा कहूंगा वैसा होगा। और उसने अपने अनुयायी इकट्ठे कर लिए और उसने ऐसी मिथ्या पाखंड चलाना शुरू किए। बोले सर्वज्ञ नहीं होते, सब कुछ अपनी नियति से हो जाता है, सब स्वभाव से हो जाता है। और ऐसा मानने वाले भी अनेक मिल गए उसको। और ऐसे मिथ्या मतों का उसने प्रचार किया जो बाद में 24 तीर्थंकरों के कालों तक चलते रहे। और अंत में वही मारीची जीव सब मिथ्या मतों को छोड़ा, तब जाकर के वो महावीर भगवान बना और वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। लेकिन ये मिथ्या पाखंडों को दे गए तो उनका फल हम भोगते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये मरीचि प्रचारित इसने प्रचारित किए थे। ये मिच्छाचारित्य बिना सट्टम झिड़ चाहिए सिणमो। ऐसे ये कपिल नाम का व्यक्ति हुआ। ओ मरीमरम कपिल प्रचारित मिच्छाचारित्य बिना सट्टम झिड़ चाहिए सिणमो। ऐसे 84 अक्रियावादियों के मत कहलाते हैं। ओ मरीमरम चौरसीदी अक्रियावादीणम बिना सट्टम झिड़ चाहिए सिणमो। अब यहां से वैनिक मिथ्या दृष्टियों के मत शुरू होते हैं। ओ मरीमरम मणेण देव विणीयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विना सट्टम जड़ चाहिए शरणवो। ओ मरीमरम मणेण राय विणीयण मोक्को, मतलब ये देवों की विनय करते हैं, राजा की विनय करते हैं, सबकी विनय करते हैं, एक समान करते हैं। समझ आ रहा है? जो एक समान सबकी विनय करते हैं। जैसे आपने पैर छू लिए सबके छू लिए, जैसे भगवान के छू लिए ऐसे मम्मी पापा के छू लिए। समझ आ रहा है? आपने सबसे वही जय जनेन करके सबके पैर छू लिए, सबके नमस्ते कर लिए, तो ये कहलाएगा वैनिक मिथ्या दृष्टि। क्योंकि आपके अभिवादन में अलग अलग भाव नहीं आया। भगवान को नमस्कार करने का भाव अलग होना चाहिए, माता पिता को नमस्कार करने का भाव अलग होना चाहिए, अपने साधर्मी जनों को नमस्कार करने का भाव अलग होना चाहिए। इसीलिए जैन दर्शन में अलग अलग शब्द निवेदित किए गए हैं। जब आप मुनि महाराज के पास, पंच परमेष्ठी के पास, भगवान के पास पहुंचे तो क्या बोले? नमोस्तु। नमोस्तु। जब आप आपस में एक दूसरे के साथ मिले बैठे तो जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। जब आप आरिकाओं के साथ सम्मुख पहुंचे, उनसे बात करें या उनको नमस्कार करें तो बंदा में। ये अलग अलग अभिवादन, ताकि आप वैनिक मिथ्या दृष्टि ना हो जाए। समझ आ रहा है? गुरु कहने पर जो शिक्षक हैं अपने वो भी गुरु हैं, जो अपने सामने पंच परमेष्ठी के रूप में वो भी गुरु हैं। सबको एक मानोगे तो क्या कहलाओगे? वैनिक मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर उन्हीं वैनिक मिथ्या दृष्टियों के ये भेद बताए जा रहे हैं। ओ मरीमरम मणेण राय विणीयण मोक्कोत्ति मिच्छादंसण विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। ओ मरीमरम मणेण जय विणीयण मोक्कोत्ति नाण विणीयण मोक्कोत्ति मिच्छाचारित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। मतलब ये लोग नृप माने राजा होता है, जय माने यति होता है, इन सबकी एक समान विनय करते हैं। तो 8 प्रकार की चीजें हैं। देव, राजा, यति, कुटुंब, वृद्ध, बालक, जननी माने माता और जनक माने पिता। इन 8 का मन, वचन, काय और दान से 4 प्रकार से एक समान विनय करने से 8 चौको 32 भेद इनके हो जाते, विनयवादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, इनमें अनेक नाम विख्यात हैं जो आपको आगे दिए जाएंगे इसमें। ओ मरीमरम मणेण जय विणयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। ओ मरीमरम मणेण बुद्ध विणयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। ओ मरीमरम मणेण बाल विणयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। ओ मरीमरम मणेण माधु विणयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। अब ये क्या मानते हैं? बालों की विनय करो, वृद्धों की विनय करो, माता की विनय करो, इसी से मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानते हैं ये। समझ आ रहा है? मातु माने माता, पितु माने पिता, ऊपर आया था बाल, बुड्ढ माने जिसे हम बोलते हैं बूढ़ा। ये बुड्ढ शब्द जो से ही बूढ़ा बनता है ना। ओ मरीमरम मणेण पितु विनयण मोक्कोत्ति, पितुओं की विनय से मोक्ष मानते हैं। ऐसे मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो। अब ये मन से भी ऐसी विनय करते हैं, वचनों से भी ऐसे ही करते हैं। ओ मरीमरम वर्णेण देव विनयण मोक्कोत्ति मिच्छाचरित विनाशट्टम जड़ चाहिए शरणमो।
ऐसे ही देव की विनय करेंगे बचनों से एक समान, ऐसे ही राजा की करेंगे। ओम ह्रीं वरम वैणेन राय विनयेन मोक्षोत्तिम इच्छाचरित विनाशट्टम जुटचयस्य नमो। ऐसे ही ज्ञानियों की विनय करेंगे। ओम ह्रीं वरम वैणेन नानी विनयेन मोक्षोत्तिम इच्छाचरित विनाशट्टम जुटचयस्य नमो। ऐसे ही यतियों की विनय करेंगे। ओम ह्रीं वरम वैणेन जय विनयेन मोक्षोत्तिम इच्छाचरित विनाशट्टम जुटचयस्य नमो। इसी तरह के एक समान वचनों से वृद्धों की भी विनय करेंगे। ओम ह्रीं वरम वैणेन बुद्ध विनयेन मोक्षोत्तिम इच्छाचरित विनाशट्टम जुटचयस्य नमो। और ये मानेंगे कि इन वृद्धों की, बालकों की विनय करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सभी ईश्वर की संतान हैं, है ना, ऐसा मानते हैं। ओम ह्रीं वरम वैणेन बाल विनयेन मोक्षो, बाल की विनय से मोक्ष है, ऐसा मानने वाले मिथ्या चरित्र का विनाश करने के लिए जुटचयस्य नमो। ओम ह्रीं वरम वैणेन माधु विनयेन मोक्षोत्तिम इच्छाचरित विनाशट्टम जुटचयस्य नमो। ऐसे भी कहने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि माता पिता की विनय करो, इसी से स्वर्ग मिलेगा, इसी से मोक्ष मिलेगा। कहाँ जाकर के कहाँ साधुओं के चक्कर में पड़े रहते हो, समझ आ रहा है? हाँ, आपके पढ़े लिखे बच्चे आपको ऐसा ज्ञान देते हैं, और आप लोग इसी तरह से उसके ज्ञान में आकर के जब उन बच्चों को नहीं समझा पाते हैं तो वो बच्चे अपने आप में और दृढ़ होते चले जाते हैं, है ना, कि हमको तो सबको एक समान मानना चाहिए। ये आजकल के बच्चों के सबके ज्ञान में ये रहता है। क्या मानते सब लोग? हमें सबको एक समान मानना चाहिए। ये एक समान वाला जो फंडा है, इसी ने सारे धर्म को मिटा रखा है। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब तक हम पात्र के गुणों के अनुसार उसकी विनय अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें सामान्य या विशेष पात्र का ज्ञान नहीं होगा, और तब तक हम कभी भी ये विवेक नहीं रख पाएंगे कि क्या हमारे लिए करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। तो ऐसी विनय एक अपने आप में बहुत बड़ा मिथ्यात्व है। मैंने कई लोगों को मुंह से सुना है, भगवान तो सब एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी भगवान हो, कोई भी तरह के भगवान हो, कोई भी मंदिर हो, भगवान तो सब एक ही होते हैं। तो उसी को हम विनय मिथ्यात्व के रूप में यहां हमें कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये वैनिक मिथ्यात्व जब तक नहीं छूटेगा तो वो तब छूटेगा जब आपके ज्ञान में कुछ होगा। जब तक आपके ज्ञान में कोई लेवल नहीं होगा कि मिथ्यात्व के हटने पर किस तरीके का ज्ञान और किस तरीके का आत्मा के अंदर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा जब तक आप अलग अलग चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक आपके लिए सब चीजें एक समान होंगी, है ना। घर में जो टेसू टेसी रखे हैं टेसू होते हैं कि नहीं? हाँ, होते महाराज, होते हैं। मिट्टी के खिलौने रखे हैं, वे भी भगवान है। समझ आ रहा? गुड्डा गुड़िया रखे, वे भी भगवान है। महावीर भगवान की फोटो रखे, वे भी भगवान है। और मंदिर में जो प्रतिमा है, वे भी भगवान है। तो वैनिक मिथ्या दृष्टियों के लिए सब एक समान है। एक बात और सुनने में आती है महाराज, सभी कहते हैं हमसे तो अच्छे हैं। हाँ, ये भी कहते हैं महाराज, हमसे तो अच्छे उन्हीं के लिए हैं जो ये मानते हैं कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, या हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो भगवान हमें दे देते हैं, हमसे भगवान बड़े हैं। ऐसा मान करके जो लोग चलते हैं, वो ये मानते हैं कि हमसे भगवान जो भी है, जैसे भी है, हमसे तो कुछ अच्छे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जिनके अंदर भगवान का भाव ही नहीं है, आप उन्हें भगवान मान रहे हैं, तो आप किसी भी रूप में उनको अच्छा मान तो रहे हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं मान सकते हैं कि वो हमसे अच्छे हैं। क्योंकि आप अगर अपने आप को उनसे अच्छा नहीं मानोगे तो आप कभी भी भगवान बन नहीं पाओगे, आप भगवान की महत्ता समझ नहीं पाओगे। तो हमसे अच्छे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम अगर ये समझेंगे कि अच्छे कौन हैं, तो आपको अच्छा एक ही दिखाई देगा, अनेक दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अच्छे बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अच्छाई को अगर आप जान लोगे तो अच्छा एक ही दिखाई देगा। सही। जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो जैसे अंधाधुंध बातें करने वाले होते हैं, बेअकली की बातें करने वाले होते हैं, उनके ही मुंह से ऐसा निकलता है हमसे तो अच्छे हैं। लेकिन जिनके पास में अक्ल आ जाती है, अक्ल जानते हो कब आती है? कब आती है महाराज? जब अकल की दाढ़ आ जाती है ना। वो तो 22 साल 18 साल में आ जाती है। हाँ, तो आ जाए तो अकल आ सकती है, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करें तब है ना। अगर आ गई दाढ़ तो वो अकल आने का हमारे लिए माहौल मिला और हमने उस माहौल का यूज नहीं किया, तो वो अकल की दाढ़ का भी कोई काम नहीं रहता। वो एक संकेत होता है कि हाँ अकल आने का टाइम हो रहा है। तो वो अगर अकल के टाइम पर अकल आ जाए तो व्यक्ति के लिए ये समझ में आ सकता है
कि अच्छा क्या है वो पहले एक बार समझ ले। सही है। अगर अच्छा समझ लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो अच्छा है बस वही अच्छा है, हर कोई अच्छा नहीं हो सकता है। और जो अच्छा हर कोई हो सकता है तो भगवान नहीं हो सकता है। अगर हमसे कोई अच्छा हो गया तो भगवान नहीं हो गया। समझ आ रहा है? आजकल तो लोग न जाने किस किस को भगवान मान लेते हैं। हाँ। एक दक्षिण में एक व्यक्ति है जिसको अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती थी, उसकी पत्नी मर गई और फिर उसने अपनी पत्नी का ही फोटो बना करके मंदिर बना लिया, बोले हमारे लिए तो यही भगवान है। सही है। समझ में आ रहा है? कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, आपको सत्य बातें बता रहा हूं। लोग किन किन को भगवान मान लेते हैं। जिन्हें क्रिकेट खेलने का शौक है तो सचिन तेंदुलकर उसके लिए भगवान है, कोहली उसके लिए भगवान हो जाता है, धोनी उसके लिए भगवान हो गया। समझ आ रहा है? कोई पीएम, जैसे अभी मोदी का नाम चल रहा है, बाद में पता पड़ा कि लोग इसी को ही भगवान मानने लग गए। तो लोग न जाने किस किस को भगवान मान लेते हैं। और भगवान को मनवाने में भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कहे कि मोदी जी हमने आपको भगवान मान लिया, तो मोदी जी को क्या फर्क पड़ रहा है? बड़ी अच्छी बात है भाई, भगवान मान लो। मान लो। समझ आ रहा है? कईयों ने तो अमिताभ बच्चन को भगवान मान रखा है। तो ऐसे बेवकूफों की कमी दुनिया में नहीं है, जो हमसे तो अच्छे हैं ही हैं, हमसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, हमसे अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमसे अच्छा देश चला रहे हैं, तो हमसे तो अच्छे हैं ही हैं, तो सब भगवान हो गए। तो ऐसे भगवानों को मानने वाले बुद्धू लोगों के लिए कभी भी भगवान क्या होते हैं समझ में आ नहीं सकता है। इसलिए हमें समझना चाहिए भगवान अलग होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं, है ना? वो अच्छे लोग हैं, वो भगवान नहीं हो गए। भगवान की क्वालिटी अच्छे लोगों के साथ में मैच नहीं की जा सकती। अगर इतना समझ लिया तो मिथ्या मत का नाश हो जाएगा। अभी चला था महाराज जी कृपा का दरबार। कृपा का दरबार, उसको भगवान मान पूरे बैठे। 11 ही बजाने के। चलो। ओ मरियवरम कायण देव विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरियवरम कायण राय विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरियवरम कायण नान विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरियवरम कायण जय विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरियवरम कायण बुद्ध विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम कायण बाल विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम कायण माधु विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम कायण पिदु विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम दानेण देव विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम राय विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम दानेण नान विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओ मरिवरम दानेण जड़ विणयण जय विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओम मरिवरम दाने बुद्ध विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओम मरिवरम दानेण बाल विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। ओम मरिवरम दानेण माधु विणयण मोक्षोत्ति मिच्छा चरित विनाशट्टम जिड़ चाहिए नमो। स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।